रूसी हमलों में 7 नागरिकों की मौत हो गई है। ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। पश्चिमी यूक्रेन तक रूस की मिसाइल पहुंची है, यानी पूर्वी यूक्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर फेस टू फेस दोनों फोर्सेस हैं, और पश्चिमी यूक्रेन की जहां हम बात कर रहे हैं, जहां पर यूक्रेन ने कहा है कि उसने अपने नागरिकों को खोया है। 7 लोगों की मौत की बात यूक्रेन कर रहा है। पूरी दुनिया बस सधी सांसों के साथ इस समय इस पूरे संघर्ष को देख रही है, लेकिन केवल प्रतिबंधों से, सैंक्शन से यह मामला सुलझने वाला नहीं है। जिल दयाल, दुनिया को इसमें जब तक मिलिटरीली इंटरवीन नहीं करेगी तब तक यूक्रेन, जिसका बहुत हल्का पलड़ा लग रहा है, केवल एक इच्छा शक्ति पर लड़ने की बात आ जाती है, और दूसरी तरफ है रूस। देखिए, मैं नहीं समझता दुनिया इस टाइम मिलिटरीली इन्वॉल्व होने के लिए प्रिपेयर्ड है या कैपेबल है। एक स्टेटमेंट देना दूसरी बात है, लेकिन इस तरह से जब ग्राउंड वॉरफेयर स्टार्ट कर दिए रशिया ने, तो उसमें नाटो इज द ओनली ग्रुप जिसका इंटरेस्ट है, बाकी दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो नाटो की फोर्सेज जो हैं वो मैं समझता हूं मोबिलाइजेशन में डिलेड हैं, मोबिलाइज करेंगी, प्रिपेयर करेंगी, तो उनका इंटरफेरेंस नहीं लगता। यूक्रेन जो है अगले एटलीस्ट 15-20 डेज यूक्रेन को खुद बैटल को सस्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, और अगर नाटो इन्वॉल्व भी करेगी तो नाटो के पास और सोर्सेज है ना। नाटो पहले नेवल ब्लॉकेड करे, नाटो एयर वॉरफेयर करे। अगर रशिया को काउ डाउन करना था, अगर ये लड़ाई अवॉइड करनी थी, तो मैं समझता हूं कम से कम 1 महीना पहले नाटो को इस किस्म की वार्निंग्स, इस किस्म के सिंबल्स, इस किस्म के जो इस मैसेजिंग इस किस्म की करनी थी। एक इस किस्म का नैरेटिव बनाना था कि हम ब्लैक सी को, जो इसमें नाटो में भी प्रॉब्लम है ना, जो इस्तांबुल है, टर्की है, वो रशिया से काफी क्लोज है। रशियन प्रेसिडेंट और उनके काफी क्लोज है। अगर आपको ब्लॉकेड करनी है तो आपको टर्की की वो चाहिए, आपको बल्गेरिया चाहिए, आपको वहां हंगरी का वो जो पोर्शन है अगर ब्लॉकेड के लिए, अगर आपको बाल्टिक्स में ब्लॉकेड करनी है तो आपको ऊपर स्कैंडिनेवियन स्टेट्स की वो चाहिए। तो नाटो के अंदर खुद बहुत डिविजन है, मतलब जिसको कोहेसिव फोर्स बनाने में टाइम लगेगा। मैं समझता हूं श्वेता, ये सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस तक जो बाइडेन की स्टैंस है उससे ज्यादा नहीं जाएगा। लड़ाई नहीं लड़ेगा नाटो, अभी शायद इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, और रशिया जो है अपना ऑब्जेक्टिव, टाइम नहीं दिया जा सकता। अगर ग्राउंड वॉरफेयर होगी, अगर कीव पे अटैक होगा तो फिर लंबा खिंचेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रो पॉपुलेशन है, लेकिन जब अपनी ये एरिया बहुत सफर कर चुका, आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस एरिया ने बहुत सफर किया है। पहले जब नेपोलियन आया था इसने बहुत सफर किया। एक चीज भी है यहाँ पे, क्रम्बल करेगा तो एकदम क्रम्बल कर जाता है एरिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब क्रम्बल हुआ था तो एकदम क्रम्बल कर गया, जो जर्मन्स ने नहीं सोचा था। तो हिस्टोरिकली भी कुछ है, और जैसे जो पैनिक है ये तो हिस्टोरिक, इन्होंने सुन रखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, किस तरह परेशान हुए, वहां ये पढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूं अगले 2-3 दिन बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है। अगर रियल बैटल करनी है यूक्रेन को, तो ग्राउंड पे यूक्रेन को उनकी फोर्सेस को रोकना पड़ेगा। ग्राउंड पे फोर्सेस को रोकना होगा, लेकिन जो हवाई हमले चल रहे हैं उनका क्या गौरव। 7 नागरिकों की मौत की पुष्टि कर दी है यूक्रेन ने, यानी कि रूस चाहे न चाहे, यूक्रेन चाहे कितना भी डिफेंस करना चाहे, लेकिन अगर नागरिकों की जान इस तरीके से जा रही है तो ये एक ऐसा खतरा है जिसे कैसे निपटा जाए। इस समय 7 नागरिकों की जो मौत की खबर सामने आ रही है गौरव, उसके बाद तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है। ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर उस समय से हो रही है श्वेता, जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और यूक्रेन की सेना को डीमिलिटराइज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान है एक महाशक्ति के राष्ट्रपति के लिए, और वो भी एक ऐसे राष्ट्रपति जो अपने आप को एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और अगर अब आप मेरे आसपास देखें, जहां जो बमबारी हो रही थी, उस बमबारी के बाद से यहां पर सायरन्स की आवाज लगातार आ रही है। यहां पर इमरजेंसी व्हीकल्स, चाहे वो पुलिस की गाड़ियां हो, एम्बुलेंसेज हो, वो लगातार इस पूरे क्षेत्र से गुजर रही हैं। यानी कहीं ना कहीं नुकसान यहां पर भी उस बमबारी का हुआ है, और न केवल सीमावर्ती इलाकों में बल्कि सीमावर्ती इलाकों से और बढ़कर भी। तो जब नागरिकों का नुकसान होता है तो देश का रिजॉल्व बिल्कुल एक अलग अंदाज में होता है। दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से हो रही है। जानकारी यह भी आ रही है कि जो रूस समर्थित सत्ता थी लुहांस्क की,
डोनेस्क और लुहांस्क 2 प्रोविंसेस में उनकी सत्ता थी और दूसरे प्रोविंसेस में अब यह कहा जा रहा है कि वो भी अब आगे बढ़ रहे हैं और कुछ प्रांतों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो ये दिखाता है कि पिच्ड बैटल्स अब यहां डॉनबास के क्षेत्र में जहां हम हैं वहां पर वो पिच्ड बैटल्स शुरू हो गई है। श्वेता।